कि हम कहते कहते बिल्कुल थक चुके हैं। ये हम आज से नहीं, हम 3 साल से कह रहे हैं सरकार से। नोटिस कुछ नहीं दिए हैं। अच्छा। कुछ नहीं, अब अचानक बंद कर दिए हैं। और वो घर में बैठ जाएँ तब भी उनके साथ हिंसा होता है। तो वो कहीं न कहीं वो हिंसा की मार वो हमेशा झेलती रहती है, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो बुढ़ापे तक वो मर जाएँ तब तक उनको झेलना ही पड़ता है। हमारा स्वागत है आपका मुब मीडिया में। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव भी बहुत नज़दीक है, तो अभी हम दिखाएंगे पीछे कितनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। ये अलग अलग ज़िलों से आई हुई हैं और ये सारी जितनी भी महिलाएं हैं ये महिला समाख्या संघ से हैं, जिनको सरकार ने इसलिए रखा था क्योंकि जो सारे गांव में जाके महिलाओं को जागरूक कर सकें हर मुद्दे को लेके, और अपनी एक तरीके से ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ थी ये औरतें। और आज पहले केंद्र सरकार में थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से राज्य सरकार में आई तो अब राज्य सरकार ने इन लोगों को बोल दिया है कि अब से आपकी ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए कि इतनी सारी जो हज़ारों महिलाएं हैं ये सारे लोग फिर से एक बार बेरोज़गार हो गए हैं। जैसे महिलाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं, सरकार बहुत ज़्यादा कहती है महिलाओं को आगे करना चाहिए, तो ये सारी महिलाएं जो हैं ये रोज़गार इनको था लेकिन इनका रोज़गार छीन लिया गया है, जिसके लिए आज ये सारे लोग यहाँ पे बैठ के भूख हड़ताल कर रहे हैं। जानते हैं सरकार ने इनकी बात क्यों नहीं सुनी और कब से ये धरना दे रहे हैं और कब तक ये धरना चलता रहेगा। ये बताइए ज़रा सा, अपने पूरी प्रॉब्लम बताइएगा, क्या हुआ था, कैसे, क्यों यहाँ पे हैं आप? हम मेरा नाम रेखा है और यहाँ पे जो धरना चल रहा हमारा कल से चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है। ये धरना इसलिए चल रहा है कि सरकार द्वारा हम लोगों को अभी 26 जून से बहाली नहीं की गई है। हम लोगों का महिला समाख्या कार्यक्रम जो था वो वन स्टॉप सेंटर में समेकित कर दिया गया। हमारे कार्यक्रम को तो समेकित कर दिया गया, पर हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं भी समेकित नहीं किया गया। तो हमारी मांगे है कि यदि आपने हमारे कार्यक्रम को कर दिया तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी चाहे सरकारीकरण करें या कहीं समायोजन करे, समेकित करे, कुछ भी करे, पर उनको रोजगार दे। जो हम महिलाओं का जो अभी कितनी महिलाएं होंगी आप लोग? यहाँ पे यहाँ हाँ 800 लोग हैं, लेकिन अभी आ रहे हैं सब। हाँ। और जो हमारा अमूल्य समय था, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं एकल हैं और साथ में अमूल्य समय दिया, क्योंकि ये 30 साल की कंटिन्यू एक परियोजना थी जिसको कंटिन्यू भारत सरकार के द्वारा चला कर राज्य सरकार को दिया गया। 31 साल हो गए इसके पूरे। और अमूल्य समय का मतलब समझती कि जिस वक्त महिलाओं में जोश होता है, आप सब 50 के समथिंग हो रही है, 45 से ऊपर कहीं किसी विभाग में नौकरी नहीं मिलती। अब ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को पालना, अपनी ज़रूरतों को पूरी करना, तो अब इस सबके लिए मुश्किल हो रहा कि ऐसी स्थिति में नौकरी कहाँ ढूंढे। और वो जो काम किया हम लोगों ने, उस पढ़ाई का लेवल भी अब नहीं है कि जैसे किया था कि अब तो कंप्यूटर लोग मांगते हैं। हम क्षेत्र में काम करने थे जो उनकी चहुमुखी विकास के लिए हम सब ने काम किया, तो वो अब हमारे आगे कैसे हमारा जीवन यापन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी क्या नजर आ रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, बिल्कुल सुननी चाहिए सरकार को। यदि जब सरकार हमारी महिलाओं के लिए मिशन शक्ति सशक्तिकरण जैसे बहुत प्रोग्राम चला रही है, तो अभी तो हमें उम्मीद है कि सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, सरकार अभी सुन नहीं रही, देर कर रही है। क्या कारण है, लेकिन हमें विश्वास है पूरा कि हम लोगों को जल्द ही हमारी सरकार सुनेगी और हम सब हमारे सम्मान को रखते हुए हमको रोजी रोटी से जोड़कर इन महिलाओं का सम्मान बढ़ाएगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मऊ जिले से हूँ। मऊ से हैं। देखिए, ये हमने जैसे आपको बताया था कि हर जिले से यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, ये मऊ से हैं। ये बताइए कि ऐसी क्या वजह रही होगी जो सरकार ने एकदम से आप लोगों को बेरोजगार कर दिया? मैडम, ये हम लोग को ये नहीं पता है कि क्या वजह रही, सरकार क्यों हम लोग को बेरोजगार कर दी, हमें ये नहीं पता है। बस हमें ये पता है कि 26 जून से हम लोगों का कार्यभार हम लोग जो कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो सामयिक कालीन किया था उसके बाद हम लोग को कार्यकर्ताओं को नहीं किया है। अच्छा, हाँ, तो हमें ये लिखित तौर पे आप लोग ने इसकी लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी है? हम लोग हमेशा पेपरबाजी भी किए हैं, शासन से भी मिले हमेशा। क्योंकि जून में ये सब चीज़ें हुई थी और आज दिसंबर चल रहा है, तो आपके पास हाँ कम से कम 5-6 महीने का टाइम था। उस बीच में क्या हुआ? उस बीच में यही हुआ कि हम लोग जब पहले भी धरना दिए थे, इसके पहले अपने सैलरी को लेकर के। कहाँ पे तो धरना था आपका? यहीं था, यहीं अच्छा। इको गार्डन में।
तो उसके पहले हम लोग जब धरना दिए थे तो हम लोग की सैलरी भी आई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद 26 जून के बाद हम लोगों को बैठा दिया गया और हम लोगों को लेटर भी जारी किया गया था समिति कालीन की वजह से। लेकिन अब हम लोग को ये नहीं पता कि हमारे कार्यकर्ताओं को कहाँ किया गया है। अच्छा। यही हम लोग जानना चाहते हैं सरकार से। तो जितनी ये सब कार्यकर्ता लोग बैठी हुई हैं, इनका कोई अता पता नहीं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो अभी देखिए जिस तरीके से ये लोग भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, पीछे महिलाएं सब बैठी हुई हैं। जानते हैं आप कहाँ से चाहती? मैं तो चंदौली ज़िले से हूँ और महिला समाख्या में मैं काम कर रही हूँ। मेरा नाम है कितना उषा। साल हो गया आपको? मुझे 30 साल हो गए। मैं 94 से काम कर रही हूँ। 94 से जी, काम मैं कर रहे 94 से काम कर रही हूँ महिला समाख्या में। और आज हमारा सिर्फ एक ही यहाँ पे आने का जो हमारा मेन मकसद है कि हमारे बहाली हो जाए, हम लोग रोज़गार से जुड़ जाएं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम कहते कहते बिल्कुल थक चुके हैं। ये हम आज से नहीं, हम 3 साल से कह रहे हैं सरकार से करने, यहाँ धरने पे बैठ जाते हैं, कभी हम अपने रोज़गार की मांग करते तो हैं। मतलब सरकार से कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चूक हो जा रही है जो कि आप लोग को बार बार यहाँ पे आना पड़ जी रहा है। जी जी। क्योंकि अभी देखिए हमें लगता है कि महिलाओं को हर जगह वो परीक्षा देनी ही पड़ती है। और वो परीक्षा है, जैसे कि हम महिलाएं घर से बाहर निकलते हैं तब भी 4 बात सुनने पड़ते हैं, नौकरी के लिए बाहर निकलो तब भी सुनना पड़ता है, और वो घर में बैठ जाएं तब भी उनके साथ हिंसा होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो हिंसा की मार वो हमेशा झेलती रहती है, चाहे वो बचपन हो चाहे वो बुढ़ापे तक वो मर जाए, तब तक उनको झेलना ही पड़ता है। हमारा मैडम सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे जो 800 कार्यकर्ता हैं उनको 25 जून 2020 के बाद उनको बहाली की जाए, उनको रोजगार से जोड़ा जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हुए भी हैं, अभी हम लोग कल रात में बिल्कुल ठंड में यहीं पे सोए थे, कुछ लोग, बहुत सारे लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है। ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पूरे ठीक से बैठ पाए, हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम अपने समस्या को बताते हुए हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे जितने भी 800 कर्मचारी हैं, 800 कार्यकर्ता, उनको ये 25 जून 2020 के बाद बहाली दें। कब तक भूख हड़ताल पे बैठने की सोचा है? हम लोग तो देखिए कल से बैठे हुए हैं और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं आ जाता है, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और इसी तरीके से बैठे रहेंगे। मैम देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं वो महिलाएं भूख हड़ताल पे बैठी हैं। सबसे ख़राब चीज़ ये होती है कि जब धरना प्रदर्शन करने कोई पुरुष आता है तो बात अलग होती है, उनके लिए कहीं ना कहीं उतनी समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं जो कि महिलाओं के लिए समस्याएं देखने को मिलती। सबसे पहले उनकी सुरक्षा की बात कर ले, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जो परेशानियां होती हैं महिलाओं को। और देखिए पीछे ये सब महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, अलग अलग ज़िलों से ये लोग आई हुई हैं और हम इनसे जानेंगे क्या कुछ समस्या है और कब तक यहाँ पे बैठेंगी। आप कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से आई हैं। तो इतनी दूर का सफ़र करके आप आई, कैसे आई हैं आप? ट्रेन से। ट्रेन से आई हैं। कब तक रुकने का सोचा है यहाँ पे? जब तक नहीं मिलेगी नौकरी। अच्छा, तो नौकरी से पहले आपकी चल रही थी अच्छे से? नहीं, हम लोग तो इसी यही काम करके हम लोग जीवन यापन करते थे। और अब अचानक से छीन लिया गया है हाँ, आपका तो रोजगार? हम लोग बेसहारा हैं। अच्छा, पहले से नोटिस नहीं दी थी आपका रोजगार लेने से पहले? क्या कह रहे हैं बहुत जी? सारा तो दी गई है, अच्छा, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। नहीं आप लोगों को पहले नोटिस नहीं ले रहे हैं? एक बार दो नहीं, नोटिस कुछ नहीं दिए हैं। अच्छा, कुछ नहीं, अब अचानक बंद कर दिए। अचानक ही बंद कर दिया था सब। अचानक। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं और इन सबका रोज़गार था, रोज़गार की बात करते हैं, रोज़गार देने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे रोज़गार छीना गया है। ये सारी महिलाएं अपना अधिकार मांगने के लिए जो अब तक कमाते आ रही थी, एक तरीके से ये सारे लोग इंडिपेंडेंट वुमेन थी और महिलाओं का स्वतंत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना 4 पैसे कमाएं जिससे वो अपना घर भी चला सके। तो ये सारी महिलाएं जो हैं वो मेहनत करती थी और 4 पैसे अपने लिए कमाती थी, लेकिन वो भी इनसे छीन लिया गया है। या तो फिर आप नौकरी ना देते, और इस तरीके से छीनना इन लोगों से नौकरी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुज़ुर्ग महिलाएं भी हैं, बहुत सारी यंग महिलाएं भी हैं, तो एक तरीके से पूरी तरीके से बेरोज़गार कर दिया है, जिसके लिए आज यहाँ पे ये लोग आई हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। देखना ये है कि सरकार जो है इनकी बातें कब सुनती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत बात है कि इन लोगों को रोज़गार दे के आपने 30 साल तक रोज़गार दिया, उसके बाद अचानक से आपने इन लोगों को बिना नोटिस दिए इनका रोज़गार पूरी तरीके से छीन लिया और इन लोगों को बेसहारा छोड़ दिया। तो अभी ये सब लोग हर ज़िले से यहाँ पे उत्तर प्रदेश की आई हुई हैं,
बैठी हुई हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी मांगे रख रही हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं। देखना ये है कब उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इनकी बात सुनती है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.